आइए बजाज ऑटो नतीजे आ चुके हैं। 1945 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत और मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स है ये कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी। 90 से ज़्यादा देशों में कंपनी करती है एक्सपोर्ट। नतीजे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद शाम 6:30 बजे के आसपास। आय में दिखी है 32% की दमदार ग्रोथ। कामकाजी मुनाफा ईबिटा 36% बढ़कर आता हुआ। मार्जिस 21% के करीब पहुंचते हुए दिखे। दमदार प्रदर्शन और मुनाफे का आंकड़ा भी शानदार 34% बढ़कर आता दिखा है। और साथ ही कंपनी ने अपने बायबैक का भी ऐलान किया है। 16.5% प्रीमियम पर 12,000 रुपये के दाम पर कंपनी बायबैक करने जा रही है और डिविडेंड भी 150 रुपये का अनाउंस किया है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब, जो अक्टूबर 2007 से कंपनी के साथ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ये डिग्री भी लिए। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं आपसे नतीजों पे बातचीत करूँ, एक पर्सनल सवाल पूछना है सर आपसे। आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है, पुणे या मुंबई, दोनों में से एक? अगर आप ये दोनों में से एक पूछे अनिल जी, तो फिर मेरे को तो पुणे ही बोलना पड़ेगा, ओ। क्योंकि मैंने इसको ही अपना कर्म भूमि बनाया है। और अब 18-19 साल हो गए हैं। हम्म। हालांकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, बट मुझे पुणे बहुत प्रिय है। चलिए, ये पूछने के पीछे पर्पज़ ये था सर कि अब चूंकि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं, तो आप पार्टी तो कहीं न कहीं देंगे, या तो पुणे में देंगे या मुंबई में देंगे। तो मैंने आप सोचा हमेशा बड़े वजनी और तोल मोल के सवाल पूछते हैं। तो मैं पुणे आ भी रहा हूँ पार्टी लेने के लिए। मोस्टली मैं शायद आइए आइए 17 आइए, मई को जरूर। पुणे में होऊंगा। लेकिन पहले आपको बहुत बहुत बधाई और ट्रूली डिजर्विंग। आपकी लीडरशिप में बजाज ऑटो ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, 1 जून से सर अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से अब जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और नतीजों पर सर बातचीत करूंगा, उससे पहले बायबैक से शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत ही दमदार बायबैक अनाउंस किया है, अच्छी खासी प्रीमियम पर किया है, जबकि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी रनअप हो चुका है। जरा इसके पीछे मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस बताएं सर। अनिल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्ष बजाज ग्रुप के लिए 100वां वर्ष है। तो 11 मई को बल्कि हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बजाज ग्रुप के 100 वर्ष पूरा होना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और पिछले साल के जो बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं, रिकॉर्ड टॉप लाइन और रिकॉर्ड प्रॉफिट जो हुआ है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए बजाज ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि 100वें साल में 100% प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तो डिविडेंड और दूसरा ये बायबैक। और हम लोगों का ये सोचना है कि दोनों तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, किसी को जिनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डिविडेंड और बायबैक का, ये पूरे शेयर होल्डर्स को तो अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो बायबैक और बड़ा डिविडेंड दोनों ही एक साथ 100वें साल में कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर्स को एक बढ़िया कह सकते हैं कि गिफ्ट है। लेकिन ना नंबर्स पे आते हैं सर, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है। जो मेरे पास डेटा है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स रहे हैं आपके, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। हर एक लिहाज से ये साल, ये तिमाही आपकी बड़ी ज़बरदस्त रही है। बताएं सर, क्या कुछ खास ट्रिगर्स हैं इसके पीछे? अनिल जी, इसमें क्या है कि जो बजाज ऑटो का जो डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर है, आप देखिए, हम टू व्हीलर्स में हैं, थ्री व्हीलर्स में हैं, और हम इलेक्ट्रिक में हैं, आइस में हैं, पेट्रोल में हैं, सीएनजी में हैं। हम इंडिया में हैं और 108 बाहर के देशों में हैं। तो ये बहुत जबरदस्त डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर है। और जब सिचुएशन एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल हो जाता है, जहाँ कोई ना कोई जगह, हर जगह ग्रोथ नहीं मिलती, जब आपका ब्रॉड ऐसे डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है, तो उससे बड़ा हेल्पफुल रहता है इसको मैनेज करने के लिए। दूसरा, इस स्ट्रक्चर में भी हर बिजनेस अपनी जगह पे बड़े अच्छे सेगमेंट में है। अब अगर आप एक्सपोर्ट्स को देख लें, जो कि ऑलमोस्ट 40-50% है हमारा बिजनेस, उसमें हमारी लैटिन अमेरिका में बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। और पूरी दुनिया में लैटिन अमेरिका का
प्रदर्शन पिछले साल बहुत बढ़िया रहा है और हमारी वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन है, तो उसका हमको बेनिफिट मिला है। उसके पहले अफ्रीका बहुत परफॉर्म करता था, तो तब हमको उसका फायदा मिला। पिछले साल अफ्रीका थोड़ा सा सॉफ्ट था, लेकिन लैटिन अमेरिका परफॉर्म कर रहा था। तो एक तो है एक्सपोर्ट्स होना, दूसरी ये है कि जो सही जगह पे रहना, और वो सही जगह पे कितने स्ट्रांग हैं हम। अगर आप इसको देखें थ्री व्हीलर बिजनेस को, हमारा सीएनजी में भी अच्छा स्कोप है, हमारा पेट्रोल में भी, और इलेक्ट्रिक में भी अब हम नंबर 1 है। और अगर आप देखें पिछले 7-8 महीनों से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में बहुत जोर पकड़ा है, और जो पेट्रोल के थ्री व्हीलर्स हैं और जो ई रिक्कीज हैं वो डिक्लाइन पे हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंस सही जगह पे है, अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ है। डोमेस्टिक मोटरसाइकिल्स बिजनेस को अगर देखें, तो जो एक्सेलरेशन हुआ है पिछले साल, वो 150 सीसी प्लस सेगमेंट में बहुत जबरदस्त हुआ है, और वो हमारा हार्टलैंड है पल्सर ब्रांड के साथ। तो एक तो है डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर, और उसमें हर सेगमेंट में अच्छी पोजीशंस, एंड थोड़ा सा डेस्टिनी भी है कि वो पोजीशंस पे काफी फेवरेबल टेलविंड्स रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों तरह से कह सकते हैं सर कि जो बढ़िया अच्छे लुक्रेटिव मार्केट है वहाँ आप पहुँच जाते हैं, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है जहाँ बजाज ऑटो पहुँचता है वो मार्केट अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। आइदर वे इट इज़ ट्रू। नंबर्स के साथ ही एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो जीएसटी कट हुआ उसका इम्पैक्ट थोड़ा धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वार्टर आप मानते हैं, या इस तरह की ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में भी आगे और बढ़ सकती है वॉल्यूम के लिहाज से और रेवेन्यू के लिहाज से? अनिल जी, जीएसटी कट का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट हुआ है मार्केट में, और अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ मिली है ऑलमोस्ट मार्च तक। लेकिन ये जो अब हालात पैदा हो गए हैं ये जंग की वजह से, इन्फ्लेशन हुआ है, और जो थोड़ा बहुत लोगों को कंज्यूमर सेंटिमेंट है उसमें थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई है, क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज वगैरह की वजह से सबको कस्टमर के घर में ये इशू पहुंच गया है एलपीजी के द्वारा, और थोड़ा तो कॉशियस हो गए हैं कस्टमर्स। और हमने देखा है कि Q4 में जैसे मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में 20-24%, 20-21% ग्रोथ हो रही थी, अगर हम अप्रैल देखें तो अप्रैल में रजिस्ट्रेशन 9% है। तो मतलब ग्रोथ ऑलरेडी डी एक्सेलरेट हो गई है और कम हो गई है, एंड लार्जली कंज्यूमर सेंटिमेंट और थोड़ा सा ये जो इन्फ्लेशन हुआ है उसकी वजह से। तो अगर हम अप्रैल महीने को ही नजर में रख के उसको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करें, क्योंकि बाकी तो सोचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी चीजें हो सकती हैं, पेट्रोल प्राइस का क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन अगर हम अप्रैल को ही एक्सट्रापोलेट करें तो ऐसा लगता है कि ग्रोथ 7 से 9% पे होगी, विच जो मेरे को लगता है इस सिचुएशन में अच्छी ग्रोथ है इंडस्ट्री के लिए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, और उसका 7 से 9% ग्रो करना बहुत अच्छा है। एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा अनिल जी, कि ये जो प्राइस इंक्रीजेस लिए इंडस्ट्री ने, क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन बहुत जबरदस्त रहा है, इनकी वजह से जो जीएसटी का कट था वो ऑलमोस्ट 40% रिवर्स हो गया है। तो मतलब अगर हमने किसी बाइक में 10,000 रुपए जीएसटी की वजह से कम हुए थे कस्टमर को, वो अब सिर्फ 6,000 कम है, क्योंकि 4,000 से अप्रोक्सीमेटली प्राइस बढ़ गया है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। अभी भी कम है प्राइस सितंबर से अगर कंपेयर करें तो, लेकिन जो बड़ा कट था वो थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा बेनिफिट तो हुआ है। कमोडिटी इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा है, जिस जंग की आपने बात की उसके चलते। क्या इसके चलते कुछ कॉस्ट प्रेशर है, या प्राइस इंक्रीज लेने का आप सोच रहे हैं? अनिल जी, कमोडिटी इन्फ्लेशन काफी जबरदस्त है। एल्यूमिनियम, स्टील भी, ये सब नोबल मेटल्स जिन्हें कहते हैं, ये पॉलीमर्स जो हैं, हमारे हिसाब से 3 से 5% का इन्फ्लेशन है। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा एड्रेस किया है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा एड्रेस किया है। 1 अप्रैल में ही हमने प्राइस बढ़ाए थे। हम लोग को एक ये फायदा होता है कि डॉलर जो है, जो हमको 88 पे मिल रहा था पिछले क्वार्टर,
अब तो आप जानते ही हैं कि डॉलर 95 पे पहुंच गया है, रुपी को 95 पे रियलाइजेशन हो रहा है। तो वो, और आप जानते हैं हमारा 40-45% रेवेन्यू तो हमारा बाहर से ही आता है। तो उसकी वजह से ये एक कुशन हमको मिल जाता है ये इन्फ्लेशन को डील करने के लिए। अ, अब एक चूंकि जिस तरह से क्रूड के दाम हैं, अब ऑल्टरनेट एनर्जी पर और ऑल्टरनेट जो भी ऑटोमोबाइल ऑप्शंस है उस पर सरकार का फोकस बढ़ भी रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट्स में बताएं सर, किस तरह की ग्रोथ दिख रही है और आगे क्या आउटलुक है? अनिल जी, जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। 2-3 साल पहले जब इलेक्ट्रिक बिजनेस शुरू हुआ था अपने देश में, तो मेरे को याद है कि जैसे ही पेट्रोल प्राइस 100 रुपए टच किया, एकदम से उसमें विस्तार आया इलेक्ट्रिक बिजनेस में। और अभी जो क्या है कि कुकिंग के लिए इंडक्शन हीटर भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो फिर से इलेक्ट्रिक के लिए एक बहुत जबरदस्त रुझान है। तो आप, अगर मैं आपको पहले बता रहा था कि Q4 और अप्रैल में कितना फर्क पड़ा है, कितना स्लो डाउन हुआ है, ग्रोथ है पर कम ग्रोथ है, लेकिन इलेक्ट्रिक में तो ग्रोथ बढ़ गई है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो Q4 में 40% बढ़ा, लेकिन अप्रैल में 60% बढ़ा है। और अगर आप देखें जो थ्री व्हीलर है, वो Q4 में 60% की ग्रोथ पे था, लेकिन अप्रैल में बढ़ गया है, 75% हो गया है। वो इसलिए क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट अब वापस बड़े स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक को फेवर करने लग गई है। यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। एक और सवाल सर आपसे लेकर चेतक को लेकर है। आपने इंटरनेशनल डेब्यू भी किया है, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है? कितने देशों में इस वक्त एक आप चेतक को लेकर सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर लेने के मूड में हैं? अनिल जी, हम लोग अभी 3 देशों में हमने शुरुआत करी है, और भी 3-4 पाइपलाइन में हैं। जो 3 देशों में जो शुरुआत हुई है वो हैं श्रीलंका, नेपाल और फिलीपींस। इन तीनों देशों में हमारी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, हमारे ब्रांड्स रिकग्नाइज्ड हैं, हमारी कंपनी रिकग्नाइज्ड है, हमारी अच्छी पार्टनरशिप्स हैं इधर। लेकिन हम लोग जो फर्स्ट फेज है उसमें सिर्फ अभी चेतक ब्रांड को इस्टेब्लिश करेंगे, उस वो क्या कस्टमर एक्सपीरियंस हो रहा है वो समझेंगे। स्केल अप करने का भी टाइम आएगा, लेकिन अगले कुछ महीनों हमारा ध्येय ये है कि हम पहले मार्केट में समझें वो किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या चीजें कस्टमर्स को अच्छी लग रही हैं और क्या अच्छी नहीं लग रही हैं। तो ये अभी ऑब्जर्वेशन का फेज है, और अगर इससे हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, हम बड़ी जल्दी फिर एक्सेलरेटर पे पांव रखेंगे और स्केल अप करेंगे। क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ इन देशों में, 8-10 देशों में हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह की दमदार डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है, वैसे ही आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी और ज़्यादा मजबूत हो। 90 से ज़्यादा देशों में तो आप प्रेजेंट हैं ही। और एक बार फिर से आपको बधाई भी आपके प्रमोशन के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको बहुत तगड़े रिजल्ट्स के लिए भी। और जैसा आपने बताया भी कि 11 मई को आप अपने ग्रुप के 100 साल का पूरा सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, शर्मा साहब, हमें समय देने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया अनिल थैंक जी, यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।